जुमा का दिन था। मर्द जो है नया कपड़ा पहन करके सुरमा लगा करके शीशा पर अलता पाउडर लगा रहा था। तो बीवी ने कहा, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इतना बनाओ श्रृंगार क्यों कर रहे हो? कोई दिल में काला तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, जुमा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। इतना एहतमाम तो पहले नहीं करते थे। ज़रूर दिल में कोई इरादा है। बीवी समझ गई कि इसकी दूसरी शादी का इरादा है। कहा, अगर जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हो तो क्या दिक्कत है, एक गिलास पानी पी लो। जैसे ही पानी पिया के 3 दिन सो गए। एतवार में आँख खुली, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसके बाद वज़ू बना करके सुरमा लगा करके जब मस्जिद जाने लगे कि जुमा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तो बीवी ने कहा कि आज इतवार है, जुमा तो 3 दिन पहले गुजर चुका है, शादी का इरादा बदल दो। अभी तो नींद की गोली घोल करके खिलाया था, 3 दिन में उठे। अगर इरादा नहीं बदलोगे तो अगली बार जहर की गोली घोल करके खिलाएंगे, सीधे क़यामत में उठो। शौहर आया बाहर से, पंजाब से, तो बीवी से कहता, आ हा हा हा, पैसा होता इतना अच्छा बंदर मिल रहा था, तुम्हारे लिए ख़रीद करके लेकर के। तो बीवी कहती है, आ हा हा हा, इसमें परेशान होने की क्या बात है, बंदर नहीं लाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे लिए तो सबसे बड़े बंदर आप ही। बीवी प्राइवेट में आकर के शौहर से पूछती है, जब घर में मेहमान होता तो अब मीठी मीठी बात करते, जब मेहमान घर से बाहर निकल जाता तो अब लाठी से बात करते हैं, बात क्या? और जैसी तू है वैसा मैं। जब मैं घर में रहता हूँ तो तू अटीचर फटीचर रहती है, पुराना कपड़ा, फटा पुराना कपड़ा, न नहाना है, न धोना है, न बनाओ सिंगार, कुछ नहीं। और जहाँ बाज़ार निकलना है तो बन सवर करके नया कपड़ा अलमारी से ढूंढ ढूंढ करके नीचे वाले बक्से से निकाल करके पहना जाता है। तो जैसी तू है वैसा मैं। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा इसको। आप देखेंगे कि औरतें झाड़ फूँक कराने वाले के पास जाती हैं। एक औरत आई, झाड़ फूँक वाले से कहा कि देखिए मेरी तरकीब मजबूत कर दीजिएगा, जो पैसा चाहिए आपको मिलेगा, बात बात पर मेरा शौहर हमको मारता है, आप ऐसी तरकीब कर दीजिए कि कभी उसको मारने की नौबत ही ना आए। तो कहा कि एक काम करो, मैं पानी पर दम कर देता हूँ, जब भी झगड़ा शुरू हो मुंह में ले करके उसको बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, ज़िंदगी भर का झगड़ा 1 मिनट में ख़त्म हो गया। कि झाड़ फूँक करने वाले को पता था कि औरत की ज़बान चलती होगी, मर्द का हाथ चलता होगा। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। जब देखेंगे आप, बेटी जब रुखसत होकर के ससुराल जाती है तो घर के सारे लोग रोने लगते, नानी भी रोती है, दादी भी रोती है, यहाँ तक के मगरमच्छ के आंसू ये बाराती भी बहाने लगते। तो बेटी रुखसत हो रही थी, सारे लोग रो रहे थे, मगर एक आदमी हंस रहा था। तो बच्चा कहता, अब्बा सबका रोना तो समझ में आ रहा, बेटी रुखसत हो रही है, मगर एक आदमी क्यों हंस रहा? कहा, कौन बेटा, कौन हंस रहा? कहा, ये दूल्हा बाबू हंस रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, रुमाल में मुंह छुपा करके हंस रहा था, दूल्हा बाबू हंस रहे। कहा कि अल्लाह, ये हंस रहा? अब बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, अभी तो रुखसती का मौका है, हम लोग रो रहे, हम लोगों की बारी आएगी, एक मरतबा आएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इस बदनसीब को ज़िंदगी भर रोना है, इसलिए हंस रहा है। आखिरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। दामाद बहुत चालू होता है, जब उसके घर में अच्छा खाना नहीं होता तो सीधे ससुराल पहुँचता कि वहाँ मुर्गा मिलेगा। सास भी बहुत चालू थी, सोचा कि एक दिन खिलाएंगे, रोज़ आएगा परकल गिदरा ककड़ी खेत, एक दिन ऐसा सबक सिखाएंगे ज़िंदगी भर कभी नहीं आएगा। जैसे ही दामाद ससुराल पहुँचा, बुढ़िया ने खिचड़ी बना करके दी थी। अल्लाह, खिचड़ी देखने के बाद दामाद का जो तलवे का खून था वो दिमाग पर आ गया। कहा कि अम्मा ये जेल खाना है और मैं कैदी हूँ कि मुझको खिचड़ी दे दिया है। कहा, बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, किसी का पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया, अल्लाह अल्लाह, ये तो मुर्गा बचाने की प्लानिंग। तो कहा कि अम्मा ये खिचड़ी तो दे दिया, रूखी सूखी कैसे खाई जाएगी, घी तो दे दो। बुढ़िया एक नंबर की कंजूस थी, कोठी में छुपा करके घी को रखा था। अब वहाँ से निकाला, खिसिया करके जो खोला तो सारा घी गिर गया।
अब बुढ़िया को बड़ा सदमा हुआ कि कौन सी गलती कर लिया, ये तो सारा घी दामादी खा लेगा। तो बुढ़िया ने दिमाग लगाया, कहा बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, मुझको शामिल कर लो, बरकत ही बरकत होगी। अल्लाह, अब दामाद को समझ में आ कि अकेले खाने नहीं देंगे। वही दामाद है, वही खिचड़ियाँ खाने वाला है। खिचड़ी खाने वाला का हाल देख लीजिए, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, वो खिचड़ी खाने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, मैं समझ गया। वो फूल उसी तरह रहेगा, रहने दीजिए उसको, और वो समझ गया। ध्यान से सुनिएगा। तो अब जब बुढ़िया को इजाज़त मिल गई, देखा कि खिचड़ी में सारा घी दामाद की तरफ है, अपनी तरफ नहीं है। दिमाग लगाया कि सारा घी उधर से इधर टानना है। बुढ़िया ने कहा कि बेटा मैं तुमसे नाराज़ हूँ, फला महीना मेरी बेटी को ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, सारा घी इधर टान लिया। तो दामाद ने देखा कि ये बुढ़िया अजीब नहीं अजूबा है। अल्लाह अल्लाह। तो दामाद ने कहा अम्मा कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, दुख सुख को मिलाना पड़ता, तब ज़िंदगी कटती है। आप देखेंगे आदत है, जब पहली मर्तबा बेटी ससुराल से मैके आती है तो मोहल्ले भर की औरत घेर लेती है, सारी औरत घेर लेती है। अब उस लड़की से सवाल जवाब होता है। अब उस लड़की से सवाल जवाब होने लगा। तो एक औरत कहती है कि बेटी तुम्हारा शौहर कैसा था? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। तुम्हारे ससुर कैसे थे? तो सुभान अल्लाह। तुम्हारी ससुराल कैसी थी? अल्हम्दुलिल्लाह। अब लड़की से पूछा जाता है कि सास कैसी थी बेटी? तो लड़की कहती इन्ना लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। तो माँ होती है, समझ गई कि मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ ने कहा कि बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, पहली मर्तबा जो मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई थी? का सास आई। 100 लड़की में मुझको पसंद किया था, अपने बेटे से निकाह करा करके बहू बनाया, फिर मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी सास को मुसीबत भूल से मत समझना, ये सास का एहसान है इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का एहसान है इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का एहसान है इतने अच्छे ससुर मिल गए। सास मुसीबत और बला नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ के बराबर होती है। इंशाअल्लाह हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। आसिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। मैं जैसे बैठा हुआ हूँ आपके सामने, इसी तरह एक आदमी राजा था, फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता था, लेकिन दूसरे के मुंह से अपनी तारीफ सुनता था। कहते कहते अपनी ज़बान से निकल गया कि मेरी हथेली में बाल नहीं है, जो इसका जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। एक आदमी बीच से खड़ा हुआ मक्खन मारने के लिए, हुजूर आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं है कि आपका देते देते घिस गया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता था। समझ में आ गया कि ये चम्मच ही नहीं है, बहुत बड़ा चमचा है। वो बोला कि ठीक है मेरी हथेली में बाल नहीं है, देते देते घिस गया, तुम्हारी हथेली में? कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। क्या अल्लाह अल्लाह, कि ये देखिए कितने अंधेरे में हमको रखे हुआ है। अच्छा ये रामपुर वाले जो इतनी बड़ी तादाद में हैं, इनकी हथेली में भी तो बाल नहीं है। कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं, अफसोस के मारे इन लोगों का हाथ मलते मलते घिस गया। औरंगजेब बादशाह का दौर है, एक औरत सामने आई, उस पर मुकदमा चल रहा था।
उस औरत ने औरत होकर के 4 मर्दों से निकाह कर लिया था, 4 मर्दों से। तो बादशाह ने पूछा कि ओ औरत, तूने औरत होकर के 4 मर्दों से क्यों निकाह किया? कहा क्या गलत किया? रामपुर जलसे में गई थी, मसला सुना था, अमल किया। अल्लाह अल्लाह, बादशाह सर पकड़ करके बैठ गया कि चोरी भी है, सीना जोरी भी है। का क्या मसला सुना था? का लोग जिना क्यों करते हैं जबकि 4 शादी की इजाज़त है? ये मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए? मैंने कहा इतना ही सुना था। उसके बाद तो होटल चली गई थी हलवा पूरी खाने के लिए। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई ज़रूरत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। आखिरी मिसाल सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह आपने मेरा दिल खुश कर दिया। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम।